आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बांकीपुर में जो उपचुनाव हुए और उसके बाद समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ है। खासकर बता दें कि बीजेपी की ओर से समीक्षा बैठक हुई और साथ ही साथ आरजेडी की ओर से भी बड़ा बैठक किया गया, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि बांकीपुर उपचुनाव में जो हार हुई है, इसमें किस चूक के कारण हार हुई है। और देखिए, उन्होंने इतना ही नहीं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने बिहार में बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आदेश जारी कर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। और साथ ही देखिए, बता दें कि पार्टी ने केवल जिला और प्रखंड इकाइयों ही नहीं, बल्कि सभी प्रकोष्ठों की संगठनात्मक इकाइयों और अन्य संबंध समितियों को भी भंग कर दिया है। यह फैसला पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आरजेडी के आदेश में कहा गया है कि सभी स्तर पर नई समितियों के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। नए पदाधिकारियों और संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाए। हाल के दिनों में पार्टी के भीतर मतभेद भी देखे गए। साथ ही साथ बयानबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही थी, आपस में ही बयानबाजी कर रहे थे। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद कई नेताओं ने संगठन और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। ऐसे में इस फैसले को बड़े संगठनात्मक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी कर रही है और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। और इसको लेकर आरजेडी ने कई संगठनात्मक नेतृत्व में निचले स्तर को भी बदला है। और देखिए, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सक्रिय और प्रभावी संगठन खड़ा करने पर जोर दिया जाएगा। और साथ ही फिलहाल पार्टी ने पुनर्गठन की समय सीमा घोषित नहीं की है। हालांकि संगठन में व्यापक फेरबदल के बाद अब नए पदाधिकारियों और समितियों की घोषणा पर सभी की नजरें टिकी है। ये पहले होना चाहिए था। ये कोई हमको इस चुनाव के चलते नहीं हुआ है। 2025 के मई में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का। हमारे चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में पुरानी कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया था और नया को अस्तित्व में उसके बाद आता। तो चूंकि यहाँ बहुत चुनाव था विधानसभा का आसन, तो उसके चलते हम लोगों ने उसको टाल दिया। अब पुरानी कमेटी को एक आदेश के द्वारा हर स्तर पर हम लोगों ने कहा कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक ये कमेटियाँ पुरानी यथावत कार्यरत रहेंगी। और उसी के चलते हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा। तो वो समय ख़त्म हो गया। आजकल करेंगे तो अब संगठन का काम है, प्रशिक्षण का काम है, कार्यकर्ताओं की भर्ती का काम है, संघर्ष का काम है, सत्याग्रह, जुलूस, जेल जाने का काम है। तो इस सारे चीज़ को देखते हुए आज हम लोगों ने बैठक की और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से एक मत राय ले लिया कि तत्काल आज कमेटी को भंग कर दिया जाए और जल्द ही हम लोग नई कमेटी, हम समझते हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन में कमेटी बनना शुरू हो जाए। बांकीपुर उपचुनाव हुए और उसके बाद जिस तरह से राजद को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अन्य निर्दलीय पार्टी भी वहां पर थे। लेकिन बात सबसे बड़ा सवाल है कि उपचुनाव में हार के बाद से जिस तरह से बैठकें हुई और चिंता जताई जा रही है कि कैसे संगठनात्मक सुधारा जाए, संगठन को कैसे सुधारा जाए। निचले स्तर की बात करें, जिला स्तर की बात करें, प्रखंड स्तर की बात करें और साथ ही पंचायत स्तर की बात करें, सभी पर गाज गिरी है। और इस बैठक में, आरजेडी की बड़ी बैठक में
कई मामलों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बयानबाजी की भी बात हो रही है कि आपस में ही एक दूसरे की बयानबाजी पूरा शुरू हुआ, और इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्यों इस तरह से हुआ, और पुनर्गठन की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़े हुए हैं। मनोज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि महज संगठनात्मक परिवर्तन करने के बाद क्या स्थिति होती है? हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रही है आरजेडी की ओर से, और आरजेडी की ओर से लगातार तैयारियों का सिलसिला शुरू है, लेकिन उपचुनाव में हार और उसके बाद संगठनात्मक स्तर में, निचले जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर में बड़ा फेरबदल, क्या बड़ा फेरबदल जो होता है, इसमें आप क्या कुछ इस पर कह रहे हैं कि इसको बड़ा फेरबदल करने से कितना लाभ होता है पार्टी को? जी। चुनाव का परिणाम सामने आया है, उसके बाद में चुनाव परिणाम ने बीजेपी और आरजेडी के लिए चेतावनी दे दिया कि अगर आप लोग अपना काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, आप लोग अपने जो अपनी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था है, उसको नहीं सुधारिएगा तो फिर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाइएगा। बांकीपुर की जनता ने साफ तौर पे मैसेज कर दिया है। और दूसरी बात ये, हम आरजेडी के बारे में जो है बताएंगे, लेकिन मौजूदा समय में अभी परिस्थिति ये है कि प्रशांत किशोर ने अनाउंस कर दिया है कि राशन जो मिलता है बांकीपुर की जनता को 5 किलो मिलना है, अगर किसी को 4 किलो मिलेगा तो ठीक नहीं होगा। एकदम जो स्कीम है 5 किलो मतलब 5 किलो, उन्होंने चेतावनी दे दिया है, तो वो सिस्टम बदलना शुरू कर दिए। और चूंकि पूरा बिहार का जो भी सिस्टम है पूरी तरफ से जो है पूरा करप्ट हो चुका है, ये जो है बांकीपुर की जनता ने मैसेज दे दिया है कि उसको सुधारना है। तो जिस तरह से बीजेपी के लिए, चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़ ध्वस्त हो गया, और पिछला चुनाव में आरजेडी को भी 47,000 के करीब में लगभग वोट मिला था, तो 47,000 भी जो है मायने रखता है। तो वैसी स्थिति में अब की बार जमानत जब्त हो गया, तो आरजेडी के लिए भी चेतावनी है। तो आरजेडी भी जो है अपना संगठन अब मजबूत करने के चक्कर में लगी हुई है। अपने जितने आरजेडी के जो जिला कमेटी है या फिर प्रखंड कमेटी है, सारे कमेटी को प्रदेश अध्यक्ष ने भंग कर दिया। अब इसके बाद में नए सिरे से जो है ये कमेटी बनाई जाएगी। अब कहीं ना कहीं जो है आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करने में अपने संगठन के प्रति जो है कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो अच्छा से नहीं निभा पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में संगठन में लोगों को बदला जाए, और अभी ये डेट मुकर्रर नहीं हुआ है कि कब तक जो है ये नया लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने ये पूरे जो भी कमेटी है प्रखंड का चाहे जिला का, वो कैंसिल कर दिया है। नए सिरे से जो है कमेटी का गठन होगा, और फिर आने वाले अगले चुनाव में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, अब ये संगठन कितना जो है करामात दिखाएगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, नवंबर 2025 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी जो है जांच कमेटी बनी थी आरजेडी के अंदर, और जांच कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें जो है एक बात सामने आई थी कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया है। जो संगठन में जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। वैसी स्थिति में वो सारा रिपोर्ट जो है, मतलब कि प्रमंडल लेवल पर भी जो है जांच कमेटी बनी थी, जिला स्तर पर भी जांच कमेटी बनी थी, और जांच कमेटी में जिला स्तरीय जो पहले के विधायक थे वो विधायक थे उसमें शामिल, जो जिला अध्यक्ष है या फिर जिला कमेटी के जो लोग हैं, ये सब लोग जिला स्तर पर, प्रमंडल लेवल पे वैसे ही सारे जो भी पार्टी के अधिकारी लोग हैं उन लोगों को जो है कमेटी में ये कमेटी बनाया गया था। और जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक जो है अब पूरा जो है जांच कमेटी जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास आया। प्रदेश अध्यक्ष जो है उस कमेटी वो जांच रिपोर्ट को लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने रखा। उस कमेटी की जो जांच रिपोर्ट आई थी, उस समय भी यही बात आई थी कि आरजेडी इतने सीट पर कम सीट पर क्यों सिमट गई। इसमें यही बात सामने आई थी कि सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। कार्यकर्ता जो है जिस उत्साह के साथ में संगठन का काम करना चाहिए, डोर टू डोर कैंपेन करना चाहिए,
और जो चुनावी मुद्दा है उस मुद्दा को जो है जनता के दिल और दिमाग में चिपकाने में ये कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं फेल्योर साबित हुए। तो वैसी स्थिति में जो है कार्यकर्ताओं को जो है मतलब कि सम्मान जो है होना चाहिए। और संगठन जो है उस समय भी जो है कमेटी जो है में कुछ फेरबदल किया गया था, लेकिन बांकीपुर चुनाव के बाद में तो ऐसा हुआ कि हालांकि ये प्लानिंग पहले से चल रही थी कि संगठन में जो है पूरा बड़े स्तर पर फेरबदल किया जाएगा। ये अभी बात अभी पेंडिंग में ही थी, चूंकि तेजस्वी यादव भी स्थिर यहाँ पर नहीं रह रहे थे, हमेशा जो है माने की तरफ सभी लोगों ने देखा कि 1 जनवरी के समय ठीक है मनोज जी, बाहर से अभी जो है यूरोप के अभी जो है हाल फिलहाल में जो है यहाँ पर बिहार में सेशन चल रहा था और तेजस्वी यादव जो है विदेश घूम रहे थे, तो वो भी जो है अभी स्थिर तो यहाँ पर है नहीं। तो वैसी स्थिति में अभी कमेटी को भंग कर दिया गया, सारे कमेटी को भंग कर दिया गया। बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट जो है इन लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर दिया है और आगे का रास्ता जो है आप लोग अगर नहीं ठीक से अपना तय किए नहीं बनाए तो वैसी स्थिति में अगला चुनाव। ठीक है मनोज जी आपसे जुड़ेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ जुड़ेंगे। महादेव, मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं और समाधान भी नहीं देते हैं। हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है, यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर महादेव। देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह भी जुड़े हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब संगठन जो है इसमें संगठन में आरजेडी के संगठन में बड़ा बदलाव किया जाएगा और आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारी अभी 2030 की तैयारी में जुटे गए हैं। लेकिन मनोज जी एक सवाल ये बनता है कि देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने जो तैयारियां की और जिस तरह से तैयारियां दिखी और उसके बाद रिजल्ट आया, क्या आपको नहीं लगता है कि अब एक कहावत है कि अब पछताए क्या हो चिड़िया चुग गई खेत? क्या तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष या आरजेडी के तमाम पदाधिकारी पहले से तैयारी नहीं किए थे कि संगठन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? प्रशांत किशोर बहुत तैयारी कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा तैयारी करेंगे और जनता तक पहुंचेंगे। और अब जो है सीधे सीधे बैठक कर और संगठन को बदलने की बात होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले की तैयारी आपकी क्या थी? जी देखिए अनिल जी, ये मतलब कि जो प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, तो प्रतिपक्ष का मतलब होता है कि सरकार अगर रास्ता भटकती है तो प्रतिपक्ष आईना दिखाती है। जो भी प्रतिपक्ष के नेता होते हैं वो लोग जो है आईना दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठ रहा है कि सरकार यहाँ पर मनमाना कर रही है। जिस तरह से सरकार पर लगातार विपक्षी जो है लगातार हंगामा करते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, पब्लिक के बीच में भी ये आवाज आती है। क्योंकि ये सारा जो है प्रशांत किशोर खेला खेल रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर डोर टू डोर जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जनता के डायरेक्ट जो है कनेक्टिविटी में है। मनोज जी सुनिए, हम ये पूछ रहे हैं कि इसकी तैयारी आरजेडी को पहले से करनी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर ने तैयारियां की है जबरदस्त तो उससे ज्यादा जोर से हम तैयारी करेंगे। लेकिन अब जो है वही कहावत हो गई कि अब पछताए क्या हो चिड़िया चुग गई खेत। अब लीजिए संगठन में बदलाव करते रहिए। जी देखिए जो बीत गई तो बात गई। ये तो जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में ही जो है
ये आरजेडी के खेमे में या फिर महागठबंधन के खेमे में जो है ये माने भगदड़ मच गई थी कि इतनी माने इतना कम सीट कैसे आया। हालांकि वो तो खैर मामला कुछ अलग था, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने या फिर महागठबंधन के जो भी नेता इन लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि 10,000 में वोट को खरीदा गया है, 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया था। तो वैसी स्थिति में जो है इसको मुद्दा बना करके विधानमंडल में हो या फिर सड़क पर तेजस्वी यादव हंगामा कर रहे, प्रशांत किशोर जो है हंगामा कर रहे थे और विधानमंडल में तेजस्वी यादव हंगामा कर रहे थे, ये अलग ही बात है। लेकिन अभी जो है 2025 के बाद में अब या पार्लियामेंट्री चुनाव या फिर जो है असेंबली चुनाव में 5 साल का जो है गैप आता है। तो वैसी स्थिति में अब तैयारी करनी है पार्लियामेंट्री इलेक्शन की। तो वैसी स्थिति में 2025 के विधानसभा चुनाव में ही जो है ये बात हुई थी आरजेडी की पार्टी में कि सारे संगठन के सभी लोगों को जो है बदल दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अनिल जी ये होता है, जनता के बीच में फीडबैक जो आता है वो जो है जनता का कहना साफ तौर पे है कि अगर कोई मुद्दा आता है तो तेजस्वी यादव जो है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर विधानमंडल में विधानसभा में जाकर के जो है सवाल जवाब करते हैं। जनता से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। जी अपने संगठन में चाहे कितना भी फेरबदल कर लें, अपने संगठन में चाहे जितना भी फेरबदल कर लें, ये हवाई नेतागिरी अब चलने वाला नहीं है, चाहे बिहार में कोई भी पार्टी हो। अब प्रशांत किशोर ने सबके लिए चेतावनी दे दिया है क्योंकि प्रशांत किशोर जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और वो जो है अभी देखिए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में उनका हौसला जो है और बढ़ गया है। ठीक है मनोज जी ठीक है मनोज जी, हम समझ गए कि ये जो है आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर का प्रचार प्रसार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग है। अब फॉर्मेट चेंज हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है। सबसे बड़ी बात पार्टियों को और पार्टी के नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि फॉर्मेट चेंज करें। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। आप डोर टू डोर मिलिए, लोगों से जुड़िए, लोगों से मिलेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और उसके बाद जो है आप जीत का जो स्वाद है वो चखेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। किस तरह बिहार में और भी कई खबरें हैं जिसमें हम बातचीत करेंगे। मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव।